राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 6 हमने पिछली क्लास में किया था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और हम अक्सर उस श्लोक की चर्चा भी करते रहते हैं। तो कौन सा श्लोक है वो, किसको याद है? हमने पिछली क्लास में किया था। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षते अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। सवे पुंसां परो धर्मो, एक मनुष्य का परम धर्म क्या है? मानवता का परम, संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म क्या है? मनुष्य का पुंसां मतलब मानवता का, मनुष्य का परम धर्म क्या है? ये तो भक्तिरधोक्षते, अहे भक्ति करना, किसकी? अधोक्षज की भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, अध्यात्म के प्रति जागरूक होना। एक पूजा करना और भक्ति करना, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? बहुत हम पूजा करते हैं, तो पूजा और भक्ति में क्या अंतर है? पूजा नित्य कर्म है, क्योंकि डेली धूप बत्ती करते हैं या थोड़ा पाठ करते हैं, और भक्ति वो है जो धर्म के प्रति हम सजगता रखें और मानवता का साथ, जो भगवान के साथ जुड़ जाए उसको भक्ति कहते हैं। पूजा ये भौतिक वस्तुएं जो होती है उसकी अभिलाषा के लिए करते हैं, और ये परमार्थ के लिए किया गया काम, आध्यात्मिक के लिए ये हो गया भक्ति, जुड़ने के लिए भगवान से प्रेम का आदान प्रदान। भक्ति की परिभाषा क्या है? प्रेममयी सेवा, ये भक्ति की परिभाषा है। प्रेममयी सेवा,
कि हम प्रेम के वश में आकर के जो भगवान की सेवा करते हैं, वो सेवा कुछ भी हो सकती है, भले ही वो नाम जप हो, नाम जप से शुरू होकर के वो सेवा। अब माता जी ने आरती की, आरती के जाकर के बर्तन धोए, तो क्या है? सेवा है ना। उसमें उनका कोई भौतिक इच्छा या कामना नहीं है हालांकि पूजा का ही काम, लेकिन क्योंकि उसके पीछे लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, और कोई लक्ष्य नहीं है, कृष्ण प्रेम लक्ष्य है, तो वो भी भक्ति है। जिसने आकर के यहाँ पर साफ सफाई करी, ये क्या है? ये भी भक्ति है, क्योंकि इसके पीछे लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। जिसका लक्ष्य प्रेममय सेवा है, कि प्रेम के वश में आकर के मैं सेवा कर रहा हूँ, कि मुझे प्रेम है करना है भगवान से, और भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, ये क्या है? भक्ति है। मतलब हमें अध्यात्म की ओर बढ़ना है। भक्ति मीन्स हमें अपने आप को जानना है, भगवान को जानना है, और भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को जानना है। मैं तो कम से कम नहीं जानती थी कि हम आत्मा हैं यहाँ आने से पहले, है ना। हम सब कहाँ अपने आप को शरीर ही मानते हैं, हम इसकी माँ हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम उसकी पत्नी हैं, उनकी बेटी हैं, इस तरीके के हमारा वो था। हम आत्मा हैं और हम भगवान श्री कृष्ण का अंश हैं, ये हमारा परम धर्म है ना। हम एक्चुअली ये सब भूल जाते हैं, केवल इन शरीर के संबंधों को याद रखते हैं। हमारा परम धर्म क्या है? कि हम आत्मा हैं और हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, गीता कहती है। गीता का क्या अर्थ है? गीता किसको समझ में आ सकती? जिसने गीता को जिया है वही गीता समझ सकता है। गीता को जीना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा कि सच में हम भगवान के नित्य अंश हैं। हम ना केवल मनुष्य, एक आत्मा, जीवात्मा, जो भी जीवात्मा है, भले ही वो कुत्ते के शरीर में है, भले ही वो चींटी के शरीर में है, भले ही वो हाथी के शरीर में है, भले ही मनुष्य के शरीर में है, हम क्या है? आत्मा है। मृत्यु सबकी एक जैसी होती है। कौन सा जीव है जिसकी मृत्यु ऐसे नहीं होती? आत्मा निकलती है, शरीर वहीं का वहीं रखा रहता है। आप चींटी को देख लीजिए, चींटी जब मरती है तो चींटी का शरीर वहीं रखा रहता है ना। हम चींटी को चाहे मसल भी दें, चींटी को तो मसला जा सकता है, चींटी को मसल भी दें, फिर भी उसका अंश जो है वो वहीं का वहीं रखा रहता है। चींटी मर गई, आत्मा निकल गई, है ना। यानी कि आत्मा जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंश थी वो निकल गई, और भगवान जो है, यही हमें समझना है। अंश, हम भगवान के अंश हैं। आत्मा और परमात्मा ये दो चीजें हैं। 13वें अध्याय में भगवान समझाते हैं, ज्ञान योग है, समझाते हैं भगवान कि क्या एक आत्मा है, एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है, और तीसरा पुरुष है। भगवान भगवद गीता में साफ क्षेत्र क्या है? ये शरीर, ये क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब इस शरीर के माध्यम से हम काम कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। इस शरीर के माध्यम से हम गलत काम भी कर सकते हैं, इस शरीर के माध्यम से हम किसी से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, क्रोध भी कर सकते हैं, निंदा चुगली भी कर सकते हैं, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसी शरीर के माध्यम से ही हम भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं। आप ये देखिए, अध्यात्म का मार्ग इस भौतिक जगत से ही निकलता है। भगवान से मिलने का मार्ग इस भौतिक जगत से ही निकलता है। मनुष्य जीवन लेना पड़ेगा, तभी जाकर के हम भगवान की भक्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम जा पाएंगे। तभी तो कहते हैं ना, देवता भी मनुष्य जीवन को तरसते हैं। किस लिए? कि यही एक रास्ता है, भगवत धाम जाने का रास्ता ही यही है कि हमें पहले मनुष्य जीवन लेना पड़ेगा। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि कम से कम ये बात हमें समझ में आई। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है उन लोगों का जिनको मनुष्य शरीर मिला भी और ये
बात ही नहीं पता है ना। वो समझ ही नहीं पाए कि इसी मनुष्य शरीर के माध्यम से ही वो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इसी मनुष्य शरीर के माध्यम से ही वो भगवत धाम जा सकते हैं। और जब ये चूक जाएगा, जब ये छूट जाएगा तो कितना दुख होगा, है ना, कितना दुख होगा। एक बार प्रभुपाद को किसी ने बोला ना कि आप हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहते हो और अगर जीवन के अंत में आपको पता चले कि कृष्ण भगवान ही नहीं है तो आपका तो पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, आपने तो व्यर्थ गवा दिया। प्रभुपाद ने बोला कि मेरा तो जीवन व्यर्थ नहीं होगा क्योंकि मैंने तो कृष्ण कृष्ण किया है, अपने आप कृष्ण संभालेंगे। अगर आपको जीवन के अंत में ये पता चला कि कृष्ण ही भगवान थे और आपने कृष्ण का जब नाम नहीं लिया, कृष्ण को नहीं भजा, तो आपके जीवन का क्या होगा, है ना। तो ये बड़ा ही मूल्यवान, इसलिए पहला सौभाग्य मनुष्य योनि बोला गया है, मनुष्य जीवन ये पहला सौभाग्य है। और इस सौभाग्य को प्राप्त करके भी हम अगर अपने परम धर्म को ना समझ पाए तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य बन सकता है, ये सौभाग्य दुर्भाग्य बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ये बात समझ में नहीं आई तो हम कर्मस की थ्योरी भी नहीं समझ पाएंगे। गहना कर्मणा गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कल मैंने एक छोटी सी क्लिपिंग भेजी थी रात को, हालांकि मिडनाइट में ही भेजी थी। तो यही कर्म क्या है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ गलती कर बैठते हैं, कहाँ हम फंस जाते हैं, कहाँ निकल जाते हैं। मैंने तो गवर्नमेंट ऑफिस में देखा है कि लोग पता ही नहीं चलता कि उनको ये छोटे छोटे काम कर बैठते हैं, स्टेशनरी को इधर से उधर गायब कर लेना, छोटी मोटी चीजें ऑफिस से चुरा लेना, छोटा मोटा ये कार्य कर लेना। वो नहीं जानते कि कहाँ वो फंस जाएंगे इस बीच में, है ना, कहाँ फंस जाएंगे इस बीच में। तो इसलिए हमें अपने परम धर्म को जानना बहुत आवश्यक है। तो ये श्लोक यही बताता है कि हमारा परम धर्म क्या है। सवें पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षते। अहेतु क्या करना? अधोक्षज की भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। यतो भक्ति अधोक्षज, अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए और अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए। अप्रतिहता मीन्स लगातार निरंतर भक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि आज भक्ति हो रही है, कल मैं थका हुआ था तो नहीं हुई, आज ये समस्या थी, आज वो कोई समस्या। भक्ति मीन्स आपकी प्रेममयी सेवा है। अगर आप थके हुए भी हैं तो भी अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चे के लिए आप खाना बनाएंगे ही बनाएंगे, भले ही आप थके हुए हैं, क्योंकि आपका प्रेम का संबंध है उनमें। वो पता लगे थके हुए हैं तो थोड़ा हल्का बना देंगे, अगर मूड में हैं तो थोड़ा अच्छा बना देंगे, लेकिन भूख तो उसकी मिटाएंगे ही। तो ऐसे ही जब हम प्रेम में होते हैं तो सेवा हमारी, अगर थके हुए होते हैं तो ठीक है, केवल 16 माला ही कर ली, चलो आज और ज्यादा कुछ समय नहीं है या हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन रूटीन में हम हर समय, हर कार्य, हर पल, हर क्षण कृष्ण के लिए हमारा है। ये हमें अपने अंदर से जब तक आएगा कि हमारा हर पल, हर क्षण कृष्ण पर न्यौछावर है, हमारा हर पल, हर क्षण कृष्ण की सेवा के लिए है, तो काम बन जाएगा, है ना। आगे अगला श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहला स्कंद ओवरऑल बहुत महत्वपूर्ण है। ओवरऑल पूरा भागवत ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक श्लोक उसका आपको समझने वाला और जीवन को बदलने वाला है। हम केवल 8 दिन की भागवत से ये नहीं समझ पाएंगे, भागवत की क्लासेस से ही हम ये समझ पाएंगे, और कोई तरीका ही नहीं है। भागवत को पढ़ना, सुनना और जीना पड़ेगा।
अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, तो गाएंगे ये श्लोक। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जल्यते आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जल्यते आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। आपको पता है प्रभु जी श्लोका रेसिटेशन के मास्टर हैं। प्रभु जी ने कहा एक ग्रुप बना हुआ है जिससे आपसे सीखा नहीं, मेरे से कुछ नहीं सीखा है, ये मैंने आपसे सीखा है। जी एक ही उसमें गाते हैं, एक ही छंद में सारे, ठीक है, 2 लाइन के 4 लाइन के सब एक में हो जाते हैं। नहीं 4 लाइन के लगाते हैं। माता जी जैसे ये 1,11,000 श्लोक हैं भागवत के, हम कब तक कर पाएंगे? ये तो जो उन्होंने वो भागवत जो है परीक्षित जी ने जो है क्या कहते हैं 7 दिन में 7 दिन में कर ली, और हम ये क्या कहते हैं हमें तो 17,000 ही करना है, ज्यादा नहीं करना। हमें तो 18 साल करने हैं प्रभु जी, 18 साल करने हैं। जरूर करेंगे, आप नियमितता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना, क्यों नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। हमारा मैं रोली सुबह मॉर्निंग क्लास में हमारा 5वां स्कंद चल रहा है, तो पहुंच गए ना 5वें स्कंद पे, तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। हमने ऑनलाइन क्लास जो रेगुलर होती है उसमें तो हमने एक श्लोक किया है, ईच एंड एवरी श्लोक किया है और पूरे डिटेल में किया है, और तीसरा स्कंद खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, तो क्यों नहीं पहुंचेंगे, अवश्य पहुंचेंगे, है ना। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, आप परीक्षित महाराज की तरह दिन रात लग जाइए, क्या हो गया, है ना। तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। क्या अर्थ है इसका, कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। हम कहें कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे गीता सीखनी है, मुझे भागवत सीखनी है, नहीं, वो क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही हम गीता भागवत सबका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। पहला काम क्या है, भक्ति करना, भक्ति से शुरुआत करनी है। उसके बाद आप ये सोचिए, क्या जो लोग अनपढ़ होते हैं वो भक्ति नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, वो हमसे अच्छे भक्ति कर सकते हैं। मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, कुछ नहीं पढ़ना जानती थी, लेकिन इतनी अच्छी भक्त थी, शायद ही मैंने जीवन में अपनी माँ से अच्छा कोई भक्त देखा होगा। सच में कह रही, हृदय से इतने भक्त देख लिए अब तक मैंने, जो मतलब जो उसके सर्कमस्टांसेस थे, जो उसके वातावरण था, उस हिसाब से उनका भक्ति करने का तरीका और जो उनके भाव थे वो इतने सुंदर थे कि सोचिए, वो बिल्कुल अनपढ़ थी, कुछ पढ़ना नहीं आता था, लेकिन इतनी लगन थी कि मैं भगवान के बारे में जानूं, पढ़ूं और पढ़ूं। हम बच्चे थे, हम तीनों भाई बहन थे, तो हमारे पीछे पढ़ती थी, मुझे पढ़ना सिखाओ ना, मैं भी गीता पढ़ूं, मैं भी भागवत पढ़ूं, मुझे पढ़ना। हमने लिटरली अपनी माँ को एक क का ग सिखाया, अल्फाबेट सिखाया, और उसके बाद सिखाने के बाद वो पूरी गीता भागवत पढ़ लेती थी। मतलब इतना उनके अंदर लगन थी। और हमारा खुला आंगन होता था उस समय, पुराने घरों में खुला आंगन होते थे, खुला आंगन था, उसमें जैसे सर्दी में धूप में बैठ के पढ़ना और रोते रहना। इतना रोती थी, पढ़ते पढ़ते इतना रोती थी। हमारे उनका फिक्स टाइम था पढ़ने का। आसपास के पड़ोस के बच्चे को पता था कि माता जी इस समय पढ़ेंगी, तो
सब माता जी पढ़ेंगी ना रोएंगी, देखना देखना रोएंगी। तो उनको ये था, इतनी उनके अंदर लगन थी कि आप ये सोचो कि 200 लोगों का प्रसाद, तंदूर की रोटी बहुत अच्छी बनाती थी, अकेली बना लेती थी। 200 लोगों की तंदूर की रोटी अकेली बना लेती थी, इतनी लगन थी उनके। बहुत मतलब सुबह उठना और उठ के जैसे उनके गुरुजी ने उनको बताया हुआ था, अपनी चादर को ही सिर पे डाल लेना और भजन में बैठ जाना। और बीच बीच में नींद भी आती रहती थी, झटके खाती रहती थी। और मेरी डॉटर थी, मेरी डॉटर जाके बोलती थी कि नानी आप क्या तो सोते रहते हो, आप कोई वो थोड़ी करते हो। तो कहती तेरी मम्मी नौकरी करती है ना, तो नौकरी करती है तो बीच में चाय भी पीती है, बीच में अपनी सहेलियों के साथ गपशप भी लगाती है, तो सैलरी उसको पूरी मिलती है, 8 घंटे की सैलरी मिलती है। मैं जितनी देर भजन में बैठूंगी, भले ही मुझे बीच में नींद आ जाए, मुझे सैलरी पूरी मिलेगी। अनपढ़ होने के बावजूद इतनी बुद्धिमान थी। मेरे फादर बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते थे कि वो कहीं भक्ति करें, कुछ करें, लेकिन क्या फिर भी फादर से चोरी हमारे घर में ये अलाउड नहीं था मूर्ति पूजा करना। अपने गुरु महाराज की पिक्चर अपने ट्रंक में रखती थी, फादर के सुबह उठने से पहले उन पिक्चर को निकालती थी, आरती पूजा करती थी और उनके उठने से पहले वापस ट्रंक में पहुंच जाती थी। इस तरीके से उन्होंने भक्ति करी है। सच में मैंने कभी किसी को नहीं देखा इतना भजन करते हुए, इतने सुंदर तरीके से भक्ति करते हुए। तो बहुत अच्छा उनका, हाँ, अंत भी उनका बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा रहा ओवरऑल। तो भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमारे भक्ति जो हम करते हैं, तो भक्ति ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? ज्ञान हमें बटोरना नहीं पड़ता, हमें भक्ति पहले करनी है, अपने आप ज्ञान हो जाता है। भगवान क्या कह रहे हैं? वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता। भक्ति का प्रयोजन क्या है? हम क्यों भक्ति करते हैं? क्या प्रयोजन है? भक्ति का प्रयोजन है ज्ञान और वैराग्य, है ना। भक्ति धर्म पर होनी चाहिए, भक्ति ज्ञान से होनी चाहिए, भक्ति वैराग्य से होनी चाहिए। हम भक्ति करते हैं, भक्ति करें और धर्म ना हो, ये नहीं चलेगा। भक्ति करें और ज्ञान ना हो, नहीं चलेगा। भक्ति करें और वैराग्य ना हो, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा का अर्थ है कि ये उनका बाय प्रोडक्ट है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप धर्म पर ही रहेंगे। पर ये नहीं, जो भक्ति कर रहा है वो कभी मांसाहार नहीं कर सकता, जो भक्ति कर रहा है वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी को चीट नहीं कर सकता। मेरे प्रभु जी की दीक्षा थी और दीक्षा से पहले मंदिर में इंटरव्यू होता है, तो मैं प्रभु जी के साथ गई उनको इंटरव्यू दिलवाने के लिए। तो प्रभु जी शुरू में कंठी पहनने में हेजिटेट करते थे कि मुझे कंठी नहीं पहननी है। पहनते थे लेकिन ऐसे पहनते थे कि शर्ट के नीचे आ जाए और दिखे ना। तो इंटरव्यू देने के लिए गए, मुझे अभी याद है दीना नायक प्रभु जी इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपकी कंठी कहाँ है? तो तिलक तो लगाया हुआ था लेकिन कंठी दिख नहीं रही थी। आपकी कंठी कहाँ है? प्रति पहनी हुई है ये। मैं थोड़ा नीचे, मैंने फिर बोल दिया, मैं प्रभु जी को शर्म आती कंठी पहनने में, तो ये कहते हैं कंठी नीचे करके पहननी चाहिए। उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि आप देखिए हम हिंदू क्यों पिछड़ते हैं। हर मुस्लिम के सिर पे टोपी है ना, लेकिन हिंदू लोग कंठी पहनने में भी शर्माते हैं। आप अगर कंठी तिलक लगा करके अपनी दुकान पर बैठोगे तो आपके ऊपर लोग विश्वास करेंगे कि अब आप किसी को धोखा नहीं दोगे, अब आप हमारे साथ गलत नहीं करोगे, अब हमारा सारा काम, जिसके पास हम आए हैं यहाँ हमारा सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये कंठी तिलक आपकी ये पहचान है। और प्रभु जी तो सच में ऐसे नहीं थे कि किसी को चीट करने वाले और किसमें, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि हाँ सच में ये बात है। तब से उन्होंने कंठी तिलक प्रॉपरली लेना शुरू किया। मैं ऑफिस में थी तो हमारी डेथ क्लेम की सीट बड़ी करप्ट सीट मानी जाती है।
तो मुझे एक दूसरी सीट से हिला करके, इतने साल की नौकरी मैंने एक ही सीट पे की, उसके बाद मुझे डेथ क्लब की सीट पे डाला गया कि आपको देखकर आप किसी को भी चीट नहीं करोगे, आप डेथ क्लब में कोई गलत काम नहीं करोगे। इसलिए, केवल इसीलिए डाला गया कि आपके ऊपर लोग भी विश्वास करेंगे और आप भी ऐसा नहीं करोगे। तो सच में जो भक्ति है, भक्ति का कार्य क्या है, भक्ति का आधार, भक्ति का प्रयोजन, भक्ति का रिजल्ट क्या है, धर्म है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप धर्म की राह पर चलेंगे। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो क्या होगा, ज्ञान आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो ही जाएगा। आपको प्राप्त करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप देखिए जो अनपढ़ होते हैं, जो नहीं पढ़ सकते, उनको भी भागवत की सारी कथाएं पता होती हैं, सब कुछ पता होता है। सुन सुन के इतना अभ्यास कर लेते हैं कि हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। मेरी माँ शबरी की कथा सुनाती थी तो इतना रोती थी, इतने सुंदर सुंदर भजन गाती थी उनके ऊपर कि ऐसा लगता था वही शबरी है जैसे। तो ऐसे क्योंकि भक्ति की है तो अपने आप ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और वैराग्य तो प्राप्त हो ही जाएगा। वैराग्य, भक्ति का प्रयोजन क्या है कि आपको वैराग्य प्राप्त हुआ है। अगर आपके अंदर विरक्ति नहीं आई तो इसका मतलब भक्ति में कुछ कमी है, अभी पूर्ण रूप से भक्ति नहीं हो रही। मेरी मदर अंत में, जैसे हमारे यहाँ गोल्ड की बैंगल्स जरूर पहनते हैं, पंजाबीज में एक बैंगल जरूर पहनते हैं, तो कहती थी ये निकाल दो, ये मेरी अब निकाल दो, ये कानों के ये निकाल दो, कि ये मुझे बांधते हैं। हमें तो समझ ही नहीं आती थी कि ये बांधते कैसे हैं, बैंगल्स कैसे बांधते हैं। मेरा भाई कहता था भाई उतार देंगे तो लोग कहेंगे बुढ़ापे में अपनी माँ की सोने की चूड़ियां भी उतार दी। लेकिन वो कहती थी नहीं बेटा, ये मेरे को बांधते हैं, इनको हटा दो। तो ये भक्ति क्या है, वैराग्य लेकर के आती है। ये भक्ति का रिजल्ट है, ये भक्ति का बाय प्रोडक्ट है ना, कि हम अगर हमारे अंदर वैराग्य आ रहा है, भले ही वो ऊपर से ना दिखे लेकिन अंदर से वैराग्य उठना चाहिए। युक्त वैराग्य, प्रभुपाद ने युक्त वैराग्य के बारे में बात की है। युक्त वैराग्य मतलब ऊपर से भले ही आप वैरागी ना दिखो, आप ऐसे लोगों कि आप संसारी हो, सब कुछ करते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छा खाते हो, लेकिन अंदर से किसी चीज से कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये वैराग्य है। ये नहीं कि ऊपर से भले ही आप वैरागी बन जाएं और अंदर से हमारा, जैसे आजकल देखते हैं कि ये साधु बाबा, वो साधु बाबा, ऊपर से तो साधु हैं, अंदर करोड़ों की संपत्ति है, वो वैराग्य नहीं। वैराग्य ये अंदर से वैरागी, ऊपर से भले ही आप संसारी दिखो, अंदर से वैरागी होना चाहिए। अंदर से हमें किसी चीज की कोई आसक्ति नहीं। तो ये भक्ति के बाय प्रोडक्ट हैं, रिजल्ट हैं, प्रयोजन है कि हम भक्ति का क्या पैरामीटर है। कोई प्रश्न पूछते हैं लोग कि माता जी कैसे पता चले कि हम भक्ति सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कैसे हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें। शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का अर्थ है कि आपको ये 3 पैरामीटर्स भागवत के अनुसार बताए गए। भक्ति धर्म के अनुसार होनी चाहिए, भक्ति ज्ञान के अनुसार होनी चाहिए, भक्ति वैराग्य के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि अगर आप भक्ति सही तरीके से कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप धर्म की राह पर चलेंगे, कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। तो मैंने कई बहुएं अपनी सासों को तंग करती हैं, कई सासें अपनी बहुओं को तंग करती हैं। ये अक्सर ये समस्याएं देखने में आती हैं भौतिक संसार में। अगर आप भक्त हैं तो आप ना अपनी सास को तंग करेंगे ना अपनी बहू को तंग करेंगे। आप भक्त हैं तो सही तरीके से चलेंगे, धर्म की राह पर चलेंगे, है ना। तो भक्त, इसलिए लोग भक्तों के घर में विवाह करना पसंद करते हैं, इसीलिए कि भक्त जानते हैं कि धर्म की राह क्या करने से हमारा कौन सा कर्म खराब हो रहा है। भक्त कर्मों की थ्योरी को जानते हैं, है ना, क्या करने से मेरा कर्म खराब हो रहा है।
उस दिन बच्चे आजकल ऑनलाइन कुछ मंगवाते रहते हैं, तो ऑनलाइन मंगवाया कुछ, उसको 2-4 दिन यूज भी किया और उसके बाद काम निकल गया, अब इसको रिटर्न में डाल देते हैं। मुझे तो एक पॉलिसी पता नहीं थी कि अब इसको रिटर्न में डाल देते हैं, काम तो हो गया हमारा, अब इसको रिटर्न में डाल देते हैं। मैंने बोला ये रिटर्न में डाल दोगे, तो काम तुमने कर लिया इसमें से, तो क्या हुआ? ऐसे ही करते हैं आजकल। मैंने कहा करो, तुम्हारा कर्म नहीं बनेगा इसमें, तुमने उनसे लिया, यूज किया, फिर अब रिटर्न में डाल दिया, तो क्या तुम्हारा कर्म? तुमने अपने 200-400 जो भी 1000 में जो भी है वो पैसे तो बचा लिए, लेकिन कर्म कहाँ गया? है ना, कर्म तो बन गया ना, ये नहीं दिखता, नहीं दिखता। ये केवल भक्त ही देख सकता है, क्योंकि वो कर्म की थ्योरी को जानता है। ऐसे हमारे अभी था, भाभी की सिस्टर आई, सूट पहना, फंक्शन अटेंड करके रिटर्न में डाल दिया। ये क्या कर दिया, तुमने यूज तो किया ना, तो तेरा कर्म तो बिगड़ रहा है ना, ऐसे भी होता है ना। और माता जी जैसे एक दूसरे को देखते हैं ना, तब उससे वो कर्म जो है ना छूटता जाता है। छूटता जाता है मतलब वो कहता है कि ठीक है, मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, वो भी तो कर रहा है, सब कर रहे हैं, वो भी तो कर रहा है, सब कर रहे हैं, तो वो नर्क में जाएगा तो आप भी जाओगे, है ना? वो यही कर्म वो गलत कर रहा है तो मैं भी तो कर रहा हूँ, मैं भी कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, सच में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये गहना कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत गहन है। अगर हमारा आधार भक्ति नहीं है, भगवान कहते हैं अनन्यास माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसके मैं सारे योगक्षेम महान करता हूँ, उसके पास जो कुछ भी है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो कुछ नहीं है वो मैं उसको प्रदान करता हूँ। लेकिन जो अनन्य भाव से भजन नहीं कर रहा है वो उसका क्या? कितने % लोग अनन्य भाव से भजन कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? 0.1% भी नहीं है जो अनन्य भाव से भगवान पर आश्रित है। कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, पूर्ण वो भी केवल इसलिए हो रहा है कि भौतिक वस्तुओं की लालसा है, मेरा ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, ये काम बन जाए। शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति 0.1% लोग भी नहीं कर रहे। 0.001 हाँ, 0.001 है ना। तो जो अनन्य भजन नहीं कर रहा है, आश्रित नहीं है, उनका क्या? उनका आधार क्या है? उनकी रक्षा कौन करता है? उनकी रक्षा उनके कर्म करते हैं, उनका सब कुछ उनके कर्मों पर आधारित मिलता है। और अगर हम कर्म ऐसे बना लेंगे और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन सा कर्म बिगाड़ रहे हैं, पता इतनी हैबिट में आ चुका है कि रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा तो ले देके रफा दफा कर दो भाई, पता ही नहीं चला कर्म बन गया। पता चला जो 1000 रुपए का चालान था आपने 200 रुपए ट्रैफिक पुलिस की जेब में डाल दिए, आपको क्या पता चला? आपका तो आप तो निकल लिए वहां से, कर्म बन गया। इसलिए कर्म पर आधारित नहीं रह सकते आप। कर्म कहाँ लेकर के डूबेगा हमें पता ही नहीं चलेगा, कैसा कर्म है, क्या कर्म है। इसलिए आपकी भक्ति जो है शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। अहेतुक क्या करें? अहेतुक ज्ञान, बिना कारण का ज्ञान हो जाएगा। जब भक्ति करेंगे तो बिना कारण आपको गीता भागवत पढ़ने की, समझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप भगवान समझ में आने लगेंगे। जब एक भक्त गीता को सामने लेकर के बैठे हैं और रो रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, भाई महाप्रभु ने सबने महाप्रभु को आके बोला कि ये भक्त रोज गीता लेके बैठता है, पढ़ना नहीं जानता है, फिर भी रोता रहता है। महाप्रभु उसके पास आए कि तुम पढ़ना जानते हो क्या? बोले नहीं जानता।
तो फिर ये गीता सामने लेकर के रोते क्यों हो? बोले गीता के ऊपर जो ये पिक्चर बनी हुई है कि भगवान जो है अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, ये देख देख के मुझे रोना आता है कि भगवान कितने दयालु हैं कि अपने भक्त के लिए सारथी बन गए। ये देख देख के मुझे रोना आता है। तो महाप्रभु बोले आपको गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपने गीता पढ़ ली, यही तो समझ, पूरी गीता पढ़ करके हमें समझना क्या है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। आश्रित होना है भगवान। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। उसने माता जी पूछ रही, माता जी कौन से धर्म की बात हो रही है? कौन से धर्म की बात हो रही है? इसी धर्म की बात हो रही है कि हम और धर्मों पर आश्रित ना रहें। और धर्मों मतलब कि अपने और निजी धर्मों पर आश्रित ना रहें। हम ये करने से ये मिलेगा, ये अनुष्ठान करने से ये मिलेगा, वहां जाने से ये मिलेगा, पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित हो जाना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, है ना। हम तो कहते हैं गिरधर गोपाल भी मेरे हैं और दूसरे भी सब मेरे हैं, केवल कृष्ण का आश्रय। ये हमें गीता सिखाती है। तो भक्ति क्या होनी चाहिए? भक्ति हमारी भक्ति धर्म पर, भक्ति का आधार धर्म हो, ज्ञान हो और वैराग्य हो। अगर हम थोड़ा थोड़ा वैराग्य आता जा रहा है तो आप सही ट्रैक पे हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता जा रहा है तो आप सही ट्रैक पे हैं, और आप धर्म अधर्म आपसे छूटता जा रहा है ना। जो थोड़ा थोड़ा अधर्म हमारे जीवन में था वो हमसे छूटता जा रहा है, तो आप सही ट्रैक पर हैं, है ना। भक्ति का बाय प्रोडक्ट क्या है? अधर्म हमसे छूटता जाए तो हमारा रास्ता सही है, हम ज्ञान हमें प्राप्त होता जा रहा है तो हमारा रास्ता सही है। हमें भगवान की कथाएं लीलाएं अच्छी लग रही हैं, हमें उनको सुनना अच्छा लग रहा है, हमें जो है उनके बारे में ज्ञान होता जा रहा है, तो हमारा रास्ता सही है। और हमारे वैराग्य होता जा रहा है तो हमारा रास्ता सही है। ये श्लोक में बताया गया। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और ये सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र वैश्य स्त्रियां, शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों में के विषय में कहना ही क्या। तो प्रभुपाद यही कहना चाहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये सबके लिए है। हमें ये नहीं कि कोई शूद्र इसको प्राप्त नहीं कर सकता, केवल ब्राह्मण ही प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं है। हर कोई इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल ये होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाए। ये इसका फल है कि इस पूर्ण ज्ञान का फल क्या है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाए। धीरे धीरे क्या करना है? हमारा भौतिक राग छूटे और आध्यात्मिक अनुरक्ति हमारी बढ़ती चली जाए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब तो किसी को कोई प्रश्न है? अभी आपने बोला है कि शूद्र और ब्राह्मण वर्ण, ये गीता के अंदर है लिखा हुआ? यस, बिल्कुल। ब्राह्मण कवि हस्तिना, ये भी चतुर्वर्ण में है, 4 वर्ण है ना। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण और शूद्र सब कर सकते हैं। नहीं, शूद्र और ब्राह्मण ये वर्ड जो है ये सब मेंशन किया है। यस, मेरे हिसाब से होना ही चाहिए, गलत है। क्यों? क्या गलत है? गलत इसलिए है, मतलब पैदा तो इंसान ही हुए ना। नहीं, पैदा भगवान ने, तभी तो भगवान ने बोला कि चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः। ये तो हमने बनाई है, ये हमारी इतनी, यही तो भगवान कह रहे हैं कि जो 4 वर्ण हैं वो जन्म के आधार पर नहीं
पर हैं। ये गलत है कि आप जन्म के आधार पर, कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहा है तो ब्राह्मण है, कोई शूद्र कुल में जन्म ले रहा है तो शूद्र है। नहीं, ये भगवान तो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं। 4 अध्याय का 11वां या 12वां श्लोक है कि 4 वर्ण और आश्रम गुण और कर्म के आधार पर है। अगर आप ब्राह्मण के कर्म, आपके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं और आप ब्राह्मण के कार्य कर रहे हो, भले ही आप शूद्र जाति में जन्म लिया हो, तो आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं। ये कहा है भगवान ने। शब्द आपने बोले शब्द है, ये शब्द है, लेकिन शब्द किस हिसाब से है कि आपका जन्म के आधार पर नहीं है कि शूद्र और ब्राह्मण, आपके कर्म, गुण और कर्म के आधार पर है। अगर आप ब्राह्मण वाले कर्म करते हो, भले ही आप शूद्र जाति में हो, तो आप ब्राह्मण हो, और अगर आप शूद्र वाले कर्म करते हो, भले ही आप ब्राह्मण में हो। आप ब्राह्मण भी कई देखोगे, मांसाहार करना, ये सब करना, तो आप ब्राह्मण नहीं हो। ये मत सोचना। प्रभुपाद ने साफ क्लियर किया है कि वकील का बेटा वकील नहीं हो सकता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, इसलिए ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता जब तक कि वो ब्राह्मण का कार्य नहीं करेगा। गुण और कर्म के आधार पर उनका जो है डिवीजन है। आप देखिए हमारे इस्कॉन में नीग्रोस गुरु हैं, तो क्या है वो, है ना, ऐसे नीग्रोस, चाइनीज, है ना, ये सारे गुरु हैं। कैसे हैं? गुण कर्मांत विभाग। वो कौन सा श्लोक है? नहीं, भागवत का जो श्लोक है, गुरु के लिए जो है, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के निर्णय जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के निर्णय, चाहे वो कोई राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे शूद्र हो, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण को अच्छे से जानता है, समझता है, वही गुरु है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण जाति से हो, वैश्य जाति से हो, शूद्र जाति से हो, लेकिन अगर वो कृष्ण को अच्छे से जानता है, अगर भक्ति को अच्छे से जानता है, वही गुरु है। माता जी, हमारे तो इस्कॉन में जो भौतिक दृष्टि से जो जिनको शूद्र कहते हैं, उनको भी ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, उनको भी ब्राह्मण बनाते हैं, उनको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ कल्चर है कि ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि वो शूद्र है या क्या है। उनको अगर वो ब्राह्मण के कार्य कर रहा है तो उसे ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। शबरी को भी तो भगवान ने अपनाया ही था। शूद्र की। और आप ये सोचिए प्रभु जी, ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद आप मंदिर के ऑल्टर में सेवा कर सकते हो। अब इससे बड़ा और क्या होगा? जी, मैं इसी के फेवर हूँ जो आप बोल रहे हैं। यही है ही, वही है, मतलब डिफरेंसेस में नहीं, भगवत गीता और भागवतम में भी यही कहा गया है, आपके कर्मों के हिसाब से आपका वो कर्मचारी जो वर्ण होता है। अब एक माला करेंगे। रिकॉर्डिंग होगी, ऐड करोगे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम करुणामय गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त हरे कृष्ण।